अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से दिसंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए जो आपका 23 जो ना दिसंबर के दिन एग्जाम होगा केमिस्ट्री का, तो उसके लिए हम लोग जो ना पेपर लेकर के आ चुके हैं। देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का हम इस वीडियो में आपको आंसर बताएंगे और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सारा चीज़ हम आपको इसी वीडियो में सिखाएंगे। तो चैनल पे वीडियो में बने रहिए प्यारे बच्चों। चैनल पे पहली बार अगर आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम लोग सारे सब्जेक्ट का पेपर इस चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना देर करते आगे बढ़ते हैं। विषय कोड 118 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे बच्चों। तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देखिए, खंड अ में जो है इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर को कितने में लिखा जाता है? तो 1 नैनोमीटर को 10⁻⁻9 मीटर में लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो पहला का ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, पदार्थ की अनश्वरता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये क्या था? लेवोजोरियो ने। ठीक है, लेवोजोरियो ने, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो आपसे पूछा गया है, ये आपसे क्वेश्चन बोला गया है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, डाल्टन के अनुसार किसी यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो है ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि यौगिक परमाणु। राइट आंसर सी होगा। अब बात करते हैं 4 नंबर का। तो ये बोला, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका सी होगा बच्चों, याद रखना, उजला फास्फोरस को लाल में बदलना। ऑप्शन नंबर सी इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं 5 नंबर का बच्चों। तो 5 नंबर बोला गया, एवोगाड्रो स्थिरांक होता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर आप याद रखेंगे बच्चों, ये आपका सी नंबर होगा। 10.022 गुना 10⁻23 अणु मोल पर पावर -1, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना 6 नंबर बोला गया, 1.8 ग्राम जल में अणुओं की कुल संख्या होती है। तो बिल्कुल 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 6.022 गुना 10⁻22, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 7 नंबर है, किसी गैस का वाष्प घनत्व 22 है, तो इसका अनुभार क्या होगा? तो बिल्कुल 60 का ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा 44। राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। प्रश्न क्या बोला, किसी गैस का वाष्प घनत्व यदि 22 है, तो इसका अनुभार क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका अनुभार जो होगा ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका 44, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, धातु के एक ऑक्साइड में 60% धातु है, तो इसका समतुल्य भार क्या होगा? तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 12। आप लोग ए नंबर बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 के एक मोल में कितने परमाणु होगा? तो बिल्कुल 9 नंबर का याद रखिएगा, 7 गुना 6.02 गुना 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, निम्नलिखित में किसकी मात्रा न्यूनतम है? तो 10 नंबर का ऑप्शन ए होगा, 24 ग्राम मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो क्वेश्चन बोला, एक ग्राम Ca ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कितना CaO बनाएगा? तो 11 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि 56/40 ग्राम। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, चीनी का अणुसूत्र क्या होता है? तो चीनी का अणुसूत्र जो होगा बच्चों, सी जो ना, ये आपका हो जाता है कितना होगा बच्चों? C12H22O11। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर करेक्ट होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो ये आपसे बोला गया कि बताइए एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र क्या है? तो याद रखना, 13 का ऑप्शन बी होगा, CH2O, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर बोला गया आपसे, एक तत्व जिसकी संयोजकता 3 है एवं समतुल्य भार 9 है, इसका परमाणु भार क्या होगा? तो 14 का सी नंबर होगा 27, और राइट आंसर जो है आप लोग सी नंबर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, किसी तत्व का विशिष्ट ताप यदि 0.214 कैलोरी बटे ग्राम है तो इसका परमाणु भार लगभग कितना होगा। तो 15 नंबर का जो है ऑप्शन सी होगा, यानी कि 30, और राइट आंसर सी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यदि CH2O है तो इसका अनुभार 90 है, तो इसका अनुसूत्र क्या होगा। तो 16 नंबर का राइट आंसर सी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि C3H6O3 राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पर जो आपसे बोला गया निम्नलिखित में कौन उपधातु है, तो बच्चों याद रखना उपधातु जो होगा ये आपका हो जाएगा जो है ना AS, आर्गन होगा, राइट आंसर सी याद रखना। 18 नंबर है, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, तो याद रखिएगा 18 नंबर का ऑप्शन डी होगा। 18 है ना, चलिए 18 का बी नंबर होगा बच्चों, ओजोन हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर, पित्तल क्या है बच्चों, तो बिल्कुल याद रखिए 19 का डी होगा, यानी कि एक मिश्रण है, राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, तो किसी यौगिक जिसमें 50% तत्व परमाणु भार 10 है तथा 50% तत्व परमाणु भार 20 है तो मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। तो 20 नंबर का याद रखना आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ना बी होगा, यानी कि A2V होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था बच्चों, तो याद रखिएगा यहाँ पर बिल्कुल ही आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना, चलिए तो देखिएगा बच्चों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 नंबर का, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से नोट करना है ना। 21 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि वर्जिलियस ने ऑप्शन नंबर ए होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर बोला गया 22 नंबर, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक है, इसका कारण क्या है, तो 22 का डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, राइट आंसर डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो आपसे बोला क्या गया, क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में कौन कथन नहीं है, सत्य नहीं है, तो 23 नंबर का ये हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन परमाणु कोई एक अन्य कार्बन या कोई अन्य कार्बन से जुड़ा रहता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 24 नंबर, थाइमिथिल ईथर का क्रियाशील मूलक क्या है, तो 24 नंबर का ऑप्शन सी होगा, यानी कि सिंगल बॉन्ड से अपॉन जो ना अपॉन जो हो जाएगा सिंगल बॉन्ड बराबर में, और सिंगल बॉन्ड अपॉन बराबर हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर होगा डायरेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, एसीटोन का यूपीएससी नाम क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर जो ना सी होगा, यानी कि प्रोपेनॉन, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रोपेन क्या है, तो याद रखना 26 का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, खुली श्रृंखला वाला यौगिक, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो 27 है, ये बोला कि निम्नलिखित में कौन एसिटिक अम्ल है बच्चों, तो याद रखना एसिटिक अम्ल आपका CH3COOH होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करते हैं 28 का, CH3CHO का यूपीएससी नाम क्या, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एथेनल, और राइट आंसर जो है सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का, निम्नलिखित में कौन स्टर है बच्चों, तो 29 का बी नंबर हो जाएगा, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, CH3CH2OH एवं CH3 सिंगल बॉन्ड O जो ना सिंगल बॉन्ड CH3 का में बताना कि क्या मान होगा, तो 30 का ऑप्शन जो आपका ये हो जाएगा, क्रियाशील समावयव, ऑप्शन जो है लघुत्तरीय क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन का जवाब देना, एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक उदाहरण दे करके गे लुसेक के गैसीय आयतन के नियम की व्याख्या करें। अगली क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो 2 नंबर आपसे बोला गया, क्वेश्चन बोला गया श्रृंखला सीमा जो ना और संयोग जो ना क्या लिखा जा रहा है प्यारे बच्चे, एक बार देखेंगे, अहमोटोप की विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्थाओं जो ना अवस्थाओं से आप क्या समझते हैं। चौथा है जो ना हाइड्रोजन वर्ग निश्चितीकरण सिद्धांत क्या है। 5वां नंबर है क्वांटम प्रणाली, क्वांटम जो ना संरक्षण को परिभाषित करे। अगला क्वेश्चन है कि जो ना ऑफ पाउ का सिद्धांत क्या है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पर ना 7 नंबर बोला हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, CR और CU का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। और 9 नंबर है पाउरली के अपवर्जन सिद्धांत क्या है। और 10 नंबर है स्पिन क्वांटम संख्या क्या है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय का। तो देखो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय जो क्वेश्चन होगा
इसमें जो आपसे बोला गया, इसमें टोटल जो है ना 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन का ही जवाब देना, 5 मार्क्स बोला ना, 15 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोनों का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को 0.1 एम्पियर दूरी के अंतर्गत उसके स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन के जो ना अंतर्निहित निश्चितीकरण क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर बोला गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वर्णन करें। और अगली क्वेश्चन यहाँ पर जो आपसे 13 नंबर बोला गया, ये बोला कि क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और जो ना एजीम्यूथल क्वांटम संख्या में अंतर बताया। 14 नंबर है, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाने, जैसे कि CA का, SE का, TI का और V का तथा CR का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं स्पिन क्वांटम संख्या में अंतर बताए। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को देखा। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया, आंसर भी है, ठीक है। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसका PDF पहले बता देते हैं। पूरा है आंसर प्यारे बच्चों, हम पहले इसका PDF आपको बता देते हैं। यहाँ पर हिंदी मीडियम आपको दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी इसका आंसर आपको हम अपलोड अभी करा देंगे। इसका PDF आपको कहाँ जाना है, तो सब्जेक्टिव आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है और वहाँ पर जा करके आपको मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड करना है। चलिए एक बार सीख लीजिए कैसे करना है, फिर मैं वीडियो में कंटिन्यू आंसर आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग फटाफट से मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिए, फिर ऊपर कर लीजिएगा। फर्स्ट में ही आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपके सामने। अब आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने जो है ना कितना, तो थोड़ा नीचे बढ़ना है, ठीक है। नीचे आप लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर जो है आपके सामने क्लास 11 का जो है सेशन यहाँ पर आपको देखने को ना मिलेगा। ये रहा क्लास 11 का सेशन, क्लास 11 दिसंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। यहाँ पर ना ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर एक साथ। तो नीचे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, नीचे आपको बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, दोनों के सामने ज्वाइन ना है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन ना पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे बढ़ना, ये साइंस का सेशन है आपका। यहाँ पर आपके सामने केमिस्ट्री है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पर केमिस्ट्री का आंसर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर आपको 300 क्वेश्चन का यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये 300 क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा रहा हूँ 5 का यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, और 3 जो लॉन्ग अभी बताऊंगा उसका आंसर यहाँ पर मिलेगा। तो आगे अच्छे से यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लेना, मैथ का, बायो का, इंग्लिश का, हिंदी का, मतलब सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट आंसर मिलेगा। तो आके डाउनलोड आप लोग कर लेना। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो पहला का आंसर होगा विद्युत चुंबकीय यानी कि EM स्पेक्ट्रम सभी प्रकार के EM विकिरणों की सीमा है। विकिरण वह ऊर्जा है जो यात्रा करती है और फैलती है। आपके घर में लगे लैंप से आने वाली दृश्य रोशनी और रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण के 2 प्रकार हैं। आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो दूसरा का आंसर होगा किसी शास्त्रीय प्रणाली की सूक्ष्म अवस्था या माइक्रो स्टेट किसी भी समय प्रणाली की स्थिति और गति के पूर्ण सेट का निर्देश जो ना विनिर्देश है। चरण अंतरिक्ष जो ना सदिशों की भाषा में यह कितनी भी समय किसी प्रणाली के पूर्ण चरण अंतरिक्ष सदिश का विनिर्देश हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हाइड्रोजन वर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और गति को एक समय में निर्धारित करना असंभव है। दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि हम जितनी सटीकता से गति निर्धारित करेंगे उस कण की स्थिति उतनी ही कम सटीक होगी। कणों की तरंग जैसी प्रकृति से आप सिद्धांत का क्वांटम यांत्रिकी में बहुत महत्व है। तो चलिए आगे हम 4 नंबर का आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा क्वांटम संख्या स्थिर मानों का एक समूह है। क्वांटम संख्याएं जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम संख्या भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को दिए गए संख्यात्मक मान है जो हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए जो ना श्रोडिंगर तरंग समीकरण के समाधान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं 5 नंबर का आंसर। तो 5 का आंसर होगा परमाणु की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं
तत्पश्चात ही उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं। तो ये ना 5 नंबर का, यानी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन का यहाँ पर अब हम लोग आंसर देखेंगे। तो लॉन्ग में हम लोग देखेंगे कितना नंबर का, तो पहले 11 का। तो 11 का आंसर होगा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। सूत्र जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्यारे बच्चों, 2n⁻²। तो किसी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने में मदद करता है। यहाँ n कक्षा संख्या होता है, n बराबर कक्षा संख्या। सूत्र इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था निर्धारित करने में मदद करता है और इसे बोहर बड़ी योजना के रूप में जाना जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर, 12 नंबर का आंसर का। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वह रेखा है जो स्पेक्ट्रम है जो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा उत्सर्जित होता है। जब उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु अपनी मूल अवस्थाओं में लौटता है, उत्तेजित अवस्था के विभिन्न स्तर जिनसे एक हाइड्रोजन परमाणु अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में वापस आ सकता है, विभिन्न श्रृंखलाओं को जन्म देते हैं। देखिए बात करेंगे हम लोग 13 नंबर का आंसर का। तो रसायन विज्ञान में क्वांटम संख्याएं संख्याओं का एक समूह है जो किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन के पथ और गति को दर्शाती है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट आंसर जो था प्यारे बच्चों देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।